हाथ को उठाएं, सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाएं, सभी ब्रांचेस है, चर्च, हीलिंग हॉल, ऑनलाइन कलीसिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हे जीवित है परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे बड़े अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो तू अपनी कलीसियाओं पर करता परमेश्वर, उनके घरानों पर, नेक्स्ट जनरेशंस पर करता। तेरा धन्यवाद प्रभु, जो तूने हमें चुन लिया परमेश्वर, अलग किया, अपनी बुलाहट के करीब लेकर गया परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, जीवन का मुकुट जो तूने हमें दिया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो तूने हमें इतना बल और इतनी शक्ति और इतनी ताकत दी ताकि हम शैतान के अंधकार की शक्तियों के साथ फाइट कर सके। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, जो तूने माफ करने वाला हृदय हमें दिया परमेश्वर, जो पहले हम बोझ से दबे थे, हाथ में कई तरह के दुख और घृणा को लेकर चलते थे परमेश्वर, माफ करने वाला जो हृदय तूने दिया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, जो तूने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि हम व्यर्थ थे, नकारा थे और कुछ भी नहीं थे परमेश्वर, लेकिन फिर भी तूने अपना पवित्र सामर्थ्य लहू तूने हमारे लिए बहाया, पाक और साफ किया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हमारी कमजोरियों से, इनर कमजोरियों से लड़ने की हमें जो ताकत दी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते कहें। हे परमेश्वर, जो तूने हमें विजडम दी है और जो तू अपनी कलीसियाओं को आत्मिक बुद्धि और समझ देगा प्रभु, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जो सैमुअल को जो बुद्धि दी, जो जिस तरह से तूने उसे चुना, सुलेमान को जिस रीति से तूने चुना परमेश्वर, इतनी बुद्धि दी परमेश्वर, इस रीति से आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ सब कलीसियाओं का हिस्सा ठहरेंगे परमेश्वर। वो सारे संघर्ष, वो सारी प्रॉब्लम्स जो बुद्धि की कमी की वजह से हैं, जो आत्मा की कमी की वजह से है, जो पवित्र आत्मा की गाइडेंस की कमी की वजह से है, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी निराशाएं, वो सारी बीमारियां, वो सारे संघर्ष आज प्रभु यीशु के नाम इनके जीवनों से दूर हो जाए, यीशु के नाम में दूर हो जाए। तेरा आत्मा खुदाबंद एक एक जन को गाइड करे आज से परमेश्वर, तेरे आत्मा से परिपूर्ण हो सके एक एक जन परमेश्वर, ताकि तेरी आत्मिक समझ को, तेरे आत्मिक दर्शनों को परमेश्वर हम लेने पाए। आज की मीटिंग एक बड़ी आत्मिक बेदारी के रूप में जानी जाए परमेश्वर, एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। वो सारी निराशाएं, वो सारी डिप्रेशन, वो सारे दुख और वो सारे पाप पूरी रीति से छट जाए यीशु के नाम में, और हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन, हालेलुया। तारीफ करे जीवत है जिंदा खुदा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तू ही है परमेश्वर, तू ही है खुदावंद एकमात्र जीवित परमेश्वर, जो केवल हाँ और आमीन में बात करता है परमेश्वर। तू दोहरा परमेश्वर नहीं, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए। सब कलीसिया कहें आमीन। सभी जन अपने स्थान को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो एक इनर ताकत और एक स्ट्रेंथ, एक पावर को अपने जीवन में आप महसूस करते हैं। आप फिर डरते नहीं, छोटी छोटी बात से डरते नहीं, किसी प्रॉब्लम से डरते नहीं, किसी ने कुछ कह दिया उन स्टेटमेंट से, नेगेटिव स्टेटमेंट से डरते नहीं, कोई कैंपस आपके खिलाफ किसी ने चला दिया, आप डरते नहीं, आप अपनी फैमिली पॉलिटिक्स से फिर डरते नहीं। आप में एक ताकत और आप में एक बल रहता है, एक अजीब सा विश्वास आपके जीवन में रहता है जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते हैं। जब पवित्र आत्मा से क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। कहते जो गोलियत था, जब गोलियत आया 40 दिन लगातार जीवित परमेश्वर सेनाओं के यहोवा को ललकारता रहा, परमेश्वर के विरुद्ध बोलता रहा, कुड़कुड़ाता रहा, तो वो लाखों लोग, वो सारे इजरायली, वो सभी जन और बड़े बड़े योद्धा इजरायली और बड़ा राजा शाऊल, उसके बड़े बड़े अधिपति, बड़े बड़े मंत्री और हाकिम, कहते वो डरते रहे, वो कांपते रहे, वो थरथराते रहे, वो पीछे को हुए जाते थे, अपने मुंह छुपाए जाते थे। वो डर रहे थे गोलियत से, और उन्हें गोलियत एक बड़ा दानव लग रहा था, उन्हें एक बड़ा योद्धा लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था ये बड़ा बलवान, हम इससे जीत नहीं सकते। वो डर रहा था क्योंकि उनमें प्रभु का आत्मा नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि बैकअप पर प्रेयर्स नहीं थी।
आपके जो प्रेयर्स, आपके बैकअप पे जो प्रेयर्स होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में वो प्रार्थनाएं आपको बल और ताकत देती है कि आप अपने जीवन में सही फैसला ले पाएं। आप क्या डिसाइड करते हैं, आपकी प्रेयर्स निर्धारित करती हैं। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो निर्धारित करता है कि आप विपरीत परिस्थितियों, नेगेटिव हालात में आप क्या फैसला लेंगे। क्या आप डरते हैं? कहते हैं उन्होंने उसे एक बड़े दानव के रूप में, एक बड़े योद्धा, एक बड़े बलवान व्यक्ति के रूप में देखा जिसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। लेकिन कहते दाऊद एक टीनेज लड़का, एक साधारण सा आम सा लड़का, उसने कहते उस योद्धा, एक बड़े दानव को जस्ट एक खतना रहित पलिश्ती के रूप में देखा। उसने कहा क्या ये खतना रहित पलिश्ती भला क्या कर सकता है? ये कौन होता है हमारे परमेश्वर की सेनाओं को ललकारने वाला? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का आत्मा था, क्योंकि उसकी प्रेयर्स, जो पर्सनल लाइफ, उसे पता था कि मैं प्रार्थना में हूं, मैं एक प्रेयरफुल जन हूं और मुझे पता है कि परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों में मुझे संभालेगा। जब आप एक प्रार्थना में जन होते हैं, आपकी लाइफ में पर्सनल प्रेयर्स रहती हैं, आप डरते नहीं हैं। आपको पता होता है कि परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझे संभालेगा। आपको अपने अंदर का पता क्या चल रहा है, आपके जीवन में कौन सी विपत्ति, आप कौन सी चीज, किसी कमजोरी से, किस कमी से आप जूझ रहे हैं, क्या संघर्ष है आपके अंदर, आपको पता, आप बेटर जानते हैं। आपको पता है कि अच्छा व्यभिचार ये कमी है, एक लड़कियां, अच्छा ये नशा ये कमी है, ये फाइट है मेरे अंदर, नशा छोड़ना। अच्छा ये आलस जो है ना, आलस एक मेरे अंदर एक कमी है कि मैं जूझ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ इस आलस की स्पिरिट से। आपको पता, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर है लेकिन आप फिर भी निराश और दुखी रहते हैं। आपको पता है ये निराशा की, ये डिप्रेशन की स्पिरिट है जिसके साथ मेरी फाइट है, आप जानते हैं। और इसी तरह से कहते दाऊद भी जानता था कि मेरे अंदर प्रभु का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, मैं आत्मा से परिपूर्ण जन हूं और मैंने कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं की। मैं परमेश्वर के संग संग चलता रहा हूं और मैं प्रभु में जड़ पकड़े रहा हूं और परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मुझे शर्मिंदा होने नहीं देंगे। वो सारे कहते योद्धा, इजरायली, बड़े बड़े राजा, हाकिम, अधिपति, सभी जन डर रहे थे। हथियार चलाने में माहिर, युद्ध में कौशल था, जिन्हें जो फाइट्स करना जानते थे, जो लड़ाइयां करना, वो सब डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उनकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले में जब हम प्रार्थना का समय था हमने प्रार्थना नहीं की, प्रभु में चलने का समय था तब हमने प्रभु के वचन पर नहीं चले, पाप में पड़े रहे। तो अब परमेश्वर का जो सामर्थ्य और प्रार्थना का बैकअप हमारे जीवन में नहीं है, आप नहीं था। परमेश्वर के खिलाफ भी कहते सुनते रहे। और दाऊद ने कहा, क्या कहा? खतना रहित पलिश्ती, आज निश्चय ही परमेश्वर तुझे जो है मेरे हाथ में करेगा, तेरा सिर्फ तेरी धड़ से मैं अलग करूंगा, क्योंकि संग्राम, युद्ध यहोवा का है और वही जीतेगा, वह युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। इस तरह से ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसी हिम्मत और ऐसा अंगीकार। आज एक व्यक्ति, एक विश्वासी बड़ी आसानी से डर जाता है विपरीत परिस्थितियों से। जैसे ही कोई अटैक होता, दबाव पड़ता, उसे लगता है कि शैतान तो अब घात ही कर देगा, अब खत्म हो जाएगी लाइफ, डर लगता है। दुष्ट आत्माओं का दबाव पड़ता, आप कहते हैं रात को नींद नहीं आती, दबाव पड़ता, खेलने लग जाते अपनी बॉडी पर, आपको कंट्रोल नहीं, ये जानते हुए भी कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर, शैतान का कोई अधिकार नहीं। आप फिर भी कहते कि मेरी लाइफ में शैतान अटैक कर रहा, और इतने सालों से यदि आप लगातार सेम स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या आपने, इट मीन्स कि आप नहीं जानते उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को बिजली के रूप में गिरते हुए धरती पर देखा। शैतान गिरा हुआ है, वो गिराया गया, गिरा हुआ धरती पर, वो स्वर्ग से निकाला, गिरा गया, अपने स्थान से वो हट गया था। और शैतान यही चाहता है कि एक विश्वासी को, जिसके जीवन में परमेश्वर की एक कॉलिंग, एक बुलाहट है, उससे किस तरह से उसकी बुलाहट, उसकी कॉलिंग से अलग करें और एक विश्वासी को किस तरह से गिराए। आपके जीवन में जो भी संघर्ष है, जिस कमी के साथ आप जूझ रहे हैं, वो कमी आपके नेगेटिव बोलने की हो सकती, वो पाप हो सकता है, वो व्यभिचार की एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती, वो निराशा, वो नशा,
वो आलस, वो कुछ भी झूठ बोलना, जितना रियलिटी है उससे अधिक बात करना, वो घृणा करना, दूसरों को माफ नहीं करना, वो शत्रुता रखना, किसी भी तरह की कमी, वो आप जानते हैं। जब आप उन कमियों के साथ फाइट करते, मल्ल युद्ध करते हैं, अपने अंदर मल्ल युद्ध करके उन कमियों को निकालते हैं, फिर वो ताकत, वो स्ट्रेंथ और वो पावर आपके अंदर आती है जो दाऊद के अंदर थी और केवल उसी में ही थी। उन वहां के हजारों लाखों में किसी में नहीं थी और केवल दाऊद में ही थी। फिर ऐसी पावर, ऐसी बैकअप प्रेयर की पावर आपके जीवन में आती है और आप शैतान को फिर एक कुचला हुआ और एक गिरा हुआ, एक हारा हुआ, इस तरह से आप उसे समझते हैं। फिर हालेलुया। प्रभु कहते मैंने उसे क्या देखा? गिरा हुआ, कि वह स्वर्ग से नीचे बिजली के रूप में उसे गिरता हुआ देखा, मैंने गिरा हुआ उसे देखा। प्रभु यीशु कहते हालेलुया। और आप कहते हैं कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है मेरे जीवन में, शैतान तंग कर रहा है, ये शैतान का काम है, ये शैतान का काम, ये शैतान का काम। हर समय आप शैतान को ग्लोरीफाई करते हैं, आपको शैतान बड़ा गोलियत की तरह दिखता है। यदि आपकी पर्सनल प्रेयर्स हैं, अपने जीवन में प्रभु के साथ जुड़े हैं, आपकी बैकअप पर प्रार्थनाएं और आपकी बाइबल रीडिंग है, रेगुलर प्रेयर्स और रेगुलर बाइबल रीडिंग, और यदि आपने फतेह पाई है अपने पाप के ऊपर, अपने इनर कमजोरियों के ऊपर, आपको शैतान और अपने जीवन में आने वाले चैलेंज, चाहे वो बीमारी के रूप में है, वो किसी भी रूप में, वो आपको गोलियत की तरह नहीं दिखेंगे। आपको वो पावरलेस थिंग लगेगी, आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, परमेश्वर इसे मेरे जीवन से खत्म करेगा। प्रभु ने कहा, प्रभु ने मुझे अधिकार और अथॉरिटी दी है कि मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। ये प्रॉब्लम, ये बीमारी मेरे जीवन में कुछ नहीं। आप क्या करेंगे? आप प्रभु यीशु की तरह डांटेंगे,